केंद्र की भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में बदलाव की बयार बह रही है। सुरेंद्र सिंह सूरी। भारत गणराज्य की बुलंद आवाज, AR न्यूज। मुंबई। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश उन्नति की राह में चल पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत जैसे विकसित देश में मेट्रो के बाद बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार सुनाई देगी भारत देश की जनता को। यह सब मोदी है तो मुमकिन हुआ है। गौरतलब है कि इससे पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, देश को विकास की ओर ले जाने के पथ पर भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया, जिसके कारण देश बुलेट की गति से विकास करने की बाजे पूर्व की कांग्रेस पार्टी की आजादी के 75 वर्ष बाद भी बैलगाड़ी की रफ्तार की गति से देश चलाते आए हैं। देश की तर्राकी भ्रष्टाचार के कारण थम सी गई थी, जिसे मोदी सरकार ने सत्ता में आकर जड़ से भ्रष्टाचार खत्म करके तर्राकी के नए रास्ते खोलने का कार्य किया है। अपने बारे में बताइए सुरेंद्र सिंह सूरी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सूरी है। पेशे से एक व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का हमारा काम है। और भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला टिकट चाहते। मौजूदा जो देश भर में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका पुरजोर जो है पक्ष में हूँ किसानों की, और जो तरीका किसान आंदोलन का है वो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए जब आप मुद्दा रखते हो तो उस पर एक बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। आज जो मौजूदा हालत ये है कि आज साल भर होने को आया है, सरकार के साथ बैठ कर के बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। वो जैसे खुराफाती लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब जानते हैं। किसान आंदोलन को एक इन्होंने धार्मिक आंदोलन बना दिया, खास करके सिखों के बाद। वहाँ पे सिर्फ सिख कौम का प्रचार गलत तरीके से हो रहा है या जो भी, उसका मूल कारण ये है कि वहाँ पे सिर्फ आंदोलन में सिखों को प्रमोट और प्रोवोकेट किया जा रहा है। खालसा पंथ का नाम लेकर के या खालसा खालिस्तान का नाम लेकर के जो लोग वहाँ गलत एक राजनीति खेल रहे हैं, उसका मैं तो विरोधी हूँ। बट किसान जो है, किसान के साथ हम हमेशा हैं। किसान के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचने ज़रूरी है, और सरकार उस पर जो निर्णय लेना है वो सरकार ज़रूर उस पर लेगी। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है? ये जो बिल है किसानों के हित में है या विरोध में है? बिल्कुल हित में है, और ना भी हो अगर जैसे बिल के लिए 2 साल का टाइम दिया गया, स्थगित किया गया, 2 साल तक उस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा उस चीज़ को पूरा करने की है। सरकार कह रही है उसमें आपको अगर कुछ संशोधन चाहिए, हम करने को तैयार है। संशोधन की बात जब आने के बाद किसान आंदोलन से ये बात होना कि बिल रद्द करो, तो सरकार का निर्णय सरकार लेगी। बिल रद्द करना नहीं करना सरकार का निर्णय है। संशोधन करना कुछ अगर आपकी तरफ से उसको किसान जो भी नेता है संशोधन करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्द फैसला अपना लेगी। आप खुद सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप अपने पंजाब और हरियाणा की जनता से क्या आह्वान करेंगे देश के लिए? मेरी किसानों से हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी किसान भाई हैं मेरे, कि हम बिल्कुल उनके साथ हैं। किसान आंदोलन, किसी भी तरीके का आंदोलन, अपनी मांग को रखना हमें संवैधानिक हक है, संविधान उसकी हमको पूरी अधिकार देता है। पर उस चीज़ को गलत तरीके से ना प्रमोट किया जाए, ना उस चीज़ को गलत तरीके से रखा जाए, ताकि उसका मुद्दा कुछ और निकले। तो मैं सिर्फ यही अपना हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि जो भी आंदोलन में इन्वॉल्व हैं लोग, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान इस तरफ लें कि इस मुद्दे को हम जल्द से जल्द खत्म कर पाएँ। जिद छोड़ करके कोई अच्छी चीज़ पे हम आ सकें, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे। सुरेंद्र सूरी जी कहते हैं कि अगर हम विपक्ष की अगर बातों पे गौर करें तो लोग कहते हैं, व्यापारी कहते हैं कि मोदी सरकार में व्यापारी धंधा कारोबार सब बेरोजगारी मंदा पड़ गया है। आप क्या कहना हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। जो कल काम कर रहा था आज भी वैसा कर रहा हूँ, उससे अच्छा ही कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म का ये नहीं है, अनार्की नहीं है। हर बंदा काम कारोबार करके खुश है।
आज आए दिन हर चीज़ों को गलत तरीके से प्रमोट करना विपक्ष का काम हो गया। मैं समझूंगा कि ये गलत प्रोपेगेंडा है। काम बहुत सुदूर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और कहीं भी ऐसा अनार्की का माहौल नहीं। मौजूदा समय में जो राज्य भर में, महाराष्ट्र भर में और देश भर में ड्रग्स का लेकर के जो माहौल बना है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? नशे का तो व्यापार साहब ऐसा है कि कहीं भी हो वो बंद होना चाहिए। खास करके आज जहाँ पर हम हैं मानकुट शिवाजी नगर, नशे को लेकर के बहुत एक बड़ा मुहिम जो पीछे भी चलता रहा और अब भी चलाने की जरूरत है, जिसमें लोगों को आगे होकर के इस मुहिम में आना चाहिए। क्योंकि नशे के कारण हम देख रहे हैं आए दिन लूटपाट करते फिरते लोगों के साथ में यहाँ पे गलत काम हो रहा है और दहशत का एक माहौल है। क्योंकि आज जवान जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में लिप्त है और जवान पीढ़ी को हमको या युवा पीढ़ी को हमको इस चीज़ से बाहर रखने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेवक हों, MLA हों, MP हों, उनको उस चीज़ में आगे आना चाहिए। मैं खास करके पुलिस से आह्वान करूँगा कि छोटे छोटे पॉकेट्स पर ऐसे अपने गट बनाएं, अपने गश्त लगाएं जहाँ पर के इस चीज को रोक सकते। दूसरी चीज ये, अगर आपने शिवाजी नगर मानकुट विधानसभा की बात की है तो ये आज के 20 साल के पहले माहौल और आज के माहौल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? साहब मैं 99 से मानकुट शिवाजी नगर में हूँ, करीबन 20 साल से ऊपर का समय मुझे हो गया। पहले का और अब का माहौल में मैं ये समझूंगा कि पहले इतना माहौल खराब नहीं था जो अब है। गत पिछले 5-10 साल से जो नशा यहाँ बढ़ा है, जिसकी वजह से और कुछ एक व्यक्ति विशेष लोगों को लेकर के उन्हीं को खाली प्रमोट करना, उन्हीं को प्रोमोट करना, ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, जिसकी वजह से जो है माहौल जो है बहुत खराब हो गया है। बीजेपी की जो चौपाल है कार्यक्रम है, कांग्रेस की चौपाल कार्यक्रम से कहीं आगे, काफी चर्चित है, लोकप्रिय है, क्या कहना चाहेंगे आप? चौपाल का मंशा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, खासदार मनोज कोटक जी और श्री JP सिंह जी जो मुंबई अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय मोर्चा की, उनका मेन मुद्दा यही था चौपाल के जरिए लोगों तक पहुंचना, उनकी समस्याएं जानना, ना कि एक संपर्क खाली रखना कि भाई स्टेज पर आकर के नेता कुछ कह जाए। उसके अलावा लोगों के साथ में संपर्क रखना, लोगों से उनकी दुख तकलीफ जानना और उससे अगर हम कुछ उससे सुधार कर सकें, ये मंशा से चौपाल रखा गया। और जहाँ भी चौपाल किए जा रहे हैं बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों की तरफ से बहुत खुल करके बेबाकी से अपने सवाल रखे जा रहे हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक खुद के बिल्कुल आएंगे साहब, क्योंकि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है और जितने भी नगर सेवक या हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो खुल करके लोगों का काम करते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, गए 2 सालों में किसी और पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सड़कों पे था, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे लोगों को खाना पहुंचाना हो, चाहे एम्बुलेंस की सर्विस हो, चाहे इंजेक्शन पहुंचाना हो। हमारे निरंतर जो है खासदार, हमारे आमदार जो नगर सेवक हैं, निरंतर लोगों के संपर्क में है और लोगों की दुख तकलीफ को जान करके उसका निवारण करते हैं। ईशान मुंबई भाजपा सांसद मनोज कोटक के कार्य शैली को लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या उन्होंने विकास किया है अपने कार्यकाल में जो 3 साल का उनका निकल चुका है? खासदार मनोज कोटक साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। उनका काम करने का तरीका थोड़ा हटके है, क्योंकि वो बंदा खुद 1-to-1 कॉन्टेक्ट में हर बंदे के साथ में है। एक खासदार होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ प्रोफाइल है उनका और हर बंदे के साथ में उनका निजी संपर्क। आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो कॉल अगर नहीं उठा पाए तो आपको दोबारा कॉल करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। कोई PA नहीं है, कोई किसी चीज़ का नहीं है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट है और उनका काम करने का तरीका बहुत साफ सुथरा है। आप हर शनिवार को, रविवार को उनसे संपर्क कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय उन्होंने सेवालय नाम से खोला हुआ है, तो मैं समझता हूँ उनका काम करने का तरीका बहुत साफ सुथरा है और अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही और आगे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया के जरिए आपने जो अपनी प्रतिक्रिया रखी उसके लिए। सुरेंद्र सिंह।